हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं समय परमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन पढ़ रहे थे अपनी 11th की बायोलॉजी के बारे में। पिछली क्लासेस के अंदर अपन ने कुछ चर्चा करी लिविंग के बारे में, उनके नॉमेनक्लेचर के बारे में, उनके कुछ रूल्स थे, फिर टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसके अंदर एक एक करके सारी कैटेगरीज के बारे में अपन ने पढ़ा। आज अपना टॉपिक है वर्गीकी सहायता साधन, टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स या टैक्सोनॉमिक टूल्स का मतलब कि वर्गीकी या टैक्सोनॉमी में कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं, वो चीज़ें आज अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ टर्म्स है या कुछ चीज़ें हैं जो वर्गीकी सहायता साधन है, यानी कि जो वर्गीकी के अंदर या टैक्सोनॉमी को समझने के लिए हेल्प करती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए, उसका वर्गीकरण करने के लिए कुछ साधन काम में आते हैं, कुछ एड्स या कुछ टूल्स काम में आते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म को पहचानने में या उनको क्लासिफाई करने में अपनी हेल्प करते हैं। वही क्या होते हैं? वर्गीकी सहायता साधन। फर्स्ट है अपना वनस्पति उद्यान, जिसको बॉटनिकल गार्डन भी कहते हैं। सेकंड प्राणी उद्यान, जिसको जू कहते हैं। संग्रहालय, म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। देन हर्बेरियम, कुंजी या चाबी, जिसको की कहते हैं। फिर नियम पुस्तिका, जिसको मैनुअल्स कहते हैं। फिर मोनोग्राफ, आफ्टर दैट फ्लोरा एंड फौना। इन सब के बारे में अपन एक एक करके वर्णन करेंगे। वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन है ना, इनको आउटडोर लेबोरेटरीज या बहिरंग प्रयोगशालाएं भी कहा जाता है। क्या है ये? बहिरंग प्रयोगशालाएं या जो आउटडोर लेबोरेटरीज है क्या है, वनस्पति उद्यान क्या है, बॉटनिकल गार्डन क्या है, अभी अपन जानते हैं। एक एक करके अपन इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट अपना आता है बॉटनिकल गार्डन। फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन क्या? इनको आउटडोर लेबोरेटरीज या बहिरंग प्रयोगशालाएं या आउटडोर लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? लेबोरेटरीज क्या होती है? जिनके अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो आउटडोर लेबोरेटरीज मतलब कि बाहर जाकर के, गार्डन के अंदर जाकर के या उद्यान के अंदर जाकर के अपन किसी भी प्लांट के बारे में बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए इनको आउटडोर लेबोरेटरी यानी लैब के बाहर, इसीलिए इनको आउटडोर लेबोरेटरीज बोला जाता है। आउटडोर लेबोरेटरीज या बॉटनिकल गार्डन, जिसके अंदर क्या एजुकेशन संबंधी सारी चीज़ें हो सकती है, साइंटिफिक स्टडी हो सकती है प्लांट्स की, उन प्लांट के बारे में अपन सब कुछ चीज़ें जान सकते हैं। इन बॉटनिकल गार्डन में एक बॉटनिकल गार्डन आता है जिसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ये कहाँ है? हावड़ा, कोलकाता के अंदर, शिवपुर के अंदर। और इसी रॉयल बॉटनिकल गार्डन का बाद में नाम रखा गया नेशनल बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन। और अभी जो न्यूली इसका नाम रखा गया, जो नया नाम रखा गया, वो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल रॉयल बॉटनिकल गार्डन सबसे पुराना नाम है, ये बहुत ओल्ड है। ठीक है, कहाँ है? शिवपुर, कोलकाता के अंदर, जिसको बाद में नेशनल बॉटनिकल गार्डन भी कहा गया। और हाल फिलहाल में यानी कि इसका जो न्यू नाम है वो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। कहाँ है? हावड़ा, कोलकाता के अंदर। ठीक है, कोलकाता के अंदर ये बॉटनिकल गार्डन है। इस बॉटनिकल गार्डन की स्पेसिफिकेशन क्या है, यानी कि इस बॉटनिकल गार्डन में ऐसा क्या है जिसके नाम से ये जाना जाता है। ये जो बॉटनिकल गार्डन है वो इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बॉटनिकल गार्डन है। इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना बरगद का पेड़ है।
बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ को कहा जाता है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस। ये जो बरगद का पेड़ है जो इस गार्डन के अंदर है, ये 250 साल पुराना है। ये क्या है? 250 साल पुराना है। और इस जो बरगद के पेड़ है फाइकस बेंगालेंसिस की जो जड़ें हैं वो कितनी? 2800। ठीक है, 2800 इनकी प्रोप रूट या अवस्तंभ जड़ें कह सकते हैं। 2800 जड़ें हैं जो 14,500 स्क्वायर फीट में फैल रखी है। 14,500 स्क्वायर फुट में फैल रखी है, यानी कि 250 साल पुराना है बरगद का पेड़। 2800 प्रोप रूट से जो 14,500 स्क्वायर फुट में फैल रखी है, यानी कि पूरे के पूरे एक फॉरेस्ट का रूप ले लेता है ये कौन? बॉटनिकल गार्डन। कौन सा? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। तो फर्स्ट इसकी चीज क्या हो गई? फर्स्ट तो इसकी हो गई, इसके अंदर बरगद का पेड़ है जो 250 साल पुराना है, जिसकी प्रोप रूट है कितनी? 2800 इनमें प्रोप रूट है, और ये 14,500 स्क्वायर फीट को घेरे रखता है, यानी कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट का निर्माण करता है। सेकंड इसका स्पेसिफिकेशन है कि केवड़ा। इनमें केवड़ा का प्लांट है। केवड़े के प्लांट के अंदर जो इनकी रूट्स है, कौन सी? स्टिल्ट रूट जो है, स्टिल्ट रूट जो है, इनमें बहुत सारी रूट कैप पाई जाती है, मूल गोप पाए जाते हैं, मल्टीपल मूल गोप। मूल गोप क्या है आगे अपन पढ़ेंगे। मल्टीपल मूल गोप यानी कि बहुत सारे मूल गोप होते हैं किनमें? इनकी केवड़ा की स्टिल रूट में। सेकंड और थर्ड एक और फीचर होता है इनका, या इस बॉटनिकल गार्डन के अंदर एक वाटर लिली प्लांट है। वाटर लिली जिसको बोला जाता है विक्टोरिया अमेजोनिका। विक्टोरिया अमेजोनिका या जिसको वाटर लिली कहते हैं। इसका क्या फीचर? इसकी जो लीफ है, विक्टोरिया अमेजोनिका या वाटर लिली की जो लीफ है वो 5 से 6 मीटर होती है, या अपन कह सकते हैं इसकी जो लीफ है उसका जो सरफेस है वो 5 से 6 मीटर होता है, जिस पर 3 से 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी लीफ होती है, जो कहाँ पर है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में। तो इसके मेन क्या होगा? एक तो बरगद का पेड़ फाइकस बेंगालेंसिस जो 250 साल पुराना है, इनमें 2800 प्रॉप रूट, और इन प्रॉप रूट्स जो है वो 14,500 स्क्वायर फीट में फैल रखी हैं। केवड़ा का प्लांट है जो इनमें स्टिल रूट के अंदर बहुत सारे मूल गोप या रूट कैप पाए जाते हैं। इसके बाद में बात करें तो विक्टोरिया अमेजोनिका या वाटर लिली प्लांट, इसकी जो लीफ है वो 4 से 5 कह सकते हैं अपन मीटर होती है, जिसके ऊपर 4 से 5 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी लीफ होती है, सबसे बड़ी लीफ है विक्टोरिया अमेजोनिका की। ठीक है, तो फर्स्ट अपना आया आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। एक और बॉटनिकल गार्डन जो वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है उसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू कहाँ है? ये इंग्लैंड के अंदर। ये विश्व का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन। तो फर्स्ट अपना क्या आया? बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन के बाद अपन बात करें तो जू, जिसको प्राणी उद्यान भी बोला जाता है। जू या प्राणी उद्यान क्या होते हैं? जिसके अंदर प्राणियों का, एनिमल्स का संग्रह किया जाता है। सेकेंड जू है जिसको अपन ने क्या बोला? प्राणी उद्यान बोला। इसके अंदर क्या किया जाता है? वही पहली चीज साइंटिफिक स्टडी, यानी कि अपन कह सकते हैं वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं। किनका? एनिमल्स का। किनका? जंतुओं का, पक्षियों का भी अपन कह सकते हैं। और इनमें एक मेन चीज ये है कि जो इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है या जो विलुप्त जातियां हैं, जंतुओं की, पक्षियों की जो विलुप्त जातियां हैं, उन विलुप्त जातियों का इन जूज के अंदर या इन जू या प्राणी उद्यान के अंदर क्या किया जाता है? इनका भंडारण किया जाता है, या इनको रखा जाता है, या इनका संरक्षण किया जाता है, जिससे ये जो विलुप्त जातियां हैं इनको अपन बचा सकें। तो फर्स्ट अपना बॉटनिकल गार्डन, सेकंड अपना क्या है? जू या प्राणी उद्यान। थर्ड चीज पे आते हैं अपना म्यूजियम। थर्ड म्यूजियम या संग्रहालय।
म्यूजियम या संग्रहालय क्या बोले अपन कि जंतु या पादप जिनको परिरक्षित किया जाता है, जिनका संग्रह किया जाता है, उनको है ना स्टडी के लिए भी अपन कह सकते हैं, देखने के लिए भी अपन कह सकते हैं। या ये जो संग्रहालय या ये जो म्यूजियम है, स्कूल्स के अंदर इन प्लांट्स या एनिमल्स को बोटल्स के अंदर रखा जाता है, परिरक्षित किया जाता है, साइंटिफिक स्टडी के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए इनको स्टडी किया जाता है और इनको एक केमिकल के अंदर, बोटल्स के अंदर रखा जाता है। उस केमिकल को फॉर्मेलिन या अपन फॉर्मल्डिहाइड कह सकते हैं। यानी फॉर्मेलिन जो है उनके अंदर अगर इन स्पोर्टिंग को या इन प्लांट्स और एनिमल्स को रखें तो वो बहुत देर तक या बहुत ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। तो क्या, एक तो वैज्ञानिक स्टडी के लिए, वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर ये परिरक्षित किए जाते हैं, ठीक है, परिरक्षित फॉर प्रैक्टिकल पर्पस भी, यानी कि प्रायोगिक तौर पे भी अपन इनको ले सकते हैं, इनको संग्रहालय या म्यूजियम कहा जा सकता है। आफ्टर दिस वी हैव वन मोर टैक्सोनॉमिक एड जिसे अपन कहते हैं हर्बेरियम। फोर्थ, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या, हर्बेरियम जो होता है किसी भी पादप को हर्बेरियम सीड के ऊपर उनको सुखा करके रखा जाता है या परिरक्षित किया जाता है, यानी कि पादप प्रतिरूप को सुखाकर सीट पर, कौन सी सीट, हर्बेरियम सीट पर परिरक्षित किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है, उन्हें हर्बेरियम बोलते हैं। इस साइज का ये हर्बेरियम सीट होता है और इस जो हर्बेरियम सीट है उसका जो आकार है वो रहता है 16.5 इंच, इधर 11.5 इंच, या अपन कह सकते हैं 41.25 सेमी, और इधर अपन कह सकते हैं 28.75 सेमी। ये इनका स्टैंडर्ड, इनका माप होता है किसका, हर्बेरियम सीड का। क्या होता है इसमें, किसी भी प्लांट को पहले सुखाया जाता है, ठीक है, पहले उसको बॉटनिकल गार्डन से इकट्ठा किया जाता है, किसी भी प्लांट को, छोटे छोटे प्लांट को, उनको फिर सुखाया जाता है, सुखा करके फेविकोल की सहायता से इस हर्बेरियम सीड के ऊपर लगा दिया जाता है इस प्रकार से। ओके, और इस हर्बेरियम सीड को फेविकोल से चिपका दिया जाता है। फेविकोल के अंदर मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 मिला दिया जाता है ताकि इन हर्बेरियम सीड के ऊपर जो प्लांट है उनमें कोई भी फंगस है, वायरस है या बैक्टीरिया नहीं आए। और इसके साइड में यहाँ पर लेबल लगा दिया जाता है और उस लेबल पर क्या चीज़ें होती हैं, सबसे ऊपर तो उस हर्बेरियम का नाम होता है, जहाँ पर हर्बेरियम अपन को रखना होता है, हर्बेरियम अपन बना रहे हैं। उसके बाद में उस पादप का नाम होता है, उस पादप का जो वैज्ञानिक नाम है वो भी इसके ऊपर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद में इस पादप को अपन ने कहाँ से कलेक्ट किया है उस जगह का नाम लिखा जाता है या उस स्थान का नाम लिखा जाता है। आफ्टर दैट दिनांक लिखी जाती है और फिर जिसने कलेक्ट किया है यानी कि संग्रहकर्ता का नाम लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस लेबल पर अंकित होती है और यही होती है हर्बेरियम शीट या हर्बेरियम। इसके ऊपर मेनली पूछा जाता है कि जो हर्बेरियम शीट है उसका आमाप या उसका आकार क्या रहता है, 16.5 इंटू 11.5, ठीक है, या 41.25 सेमी से 28.75 सेमी अपन कह सकते हैं। ये हर्बेरियम के बारे में मेनली पूछा जाता है। हर्बेरियम के बाद में अगर अपन बात करें तब आते हैं अपनी कुंजी या की, पांचवा की या कुंजी। की या कुंजी क्या होता है, ये जो लक्षण होते हैं या जो कह सकते हैं अपन प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में पूरी की पूरी कीज, यानी कि किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स के बारे में विस्तृत व्याख्या करना और उनके जो लक्षण हैं, लक्षण या कथन कह सकते हैं, उनको जोड़े में लिया जाता है। यानी कि अ पेयर ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट,
इनमें क्या किया जाता है कि किसी भी अपन को प्लांट या फैमिली के बारे में जानना है तो उनके जो दो कथन होते हैं, जो कथन होते हैं वो जोड़े के अंदर होते हैं, और उन दो कथनों में से एक सही होता है, दूसरा गलत होता है, तो फिर आगे दो और कथन आते हैं जिनमें एक सही होता है, दूसरा गलत होता है। ऐसे करके लास्ट में अपन उस फैमिली के अंदर प्लांट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी अपन ले सकते हैं। ठीक है, की के बाद में एक और चीज आती है जिसको अपन बोलते हैं नियम पुस्तिका, नियम, जिसको अपन ने मैन्युअल बोला है ना। पादप और जंतुओं के बारे में अगर अपन को विस्तृत जानकारी लेनी है तो वो इन नियम पुस्तिकाओं के अंदर अपन को मिल जाएगी। आगे अपन बोले तो एक चीज थी मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब किसी एक टैक्सॉन या वर्गक, अपन ने टैक्सोनॉमी कैटेगरीज के अंदर जितनी भी कैटेगरीज थी उनको टैक्सॉन बोला था, उस टैक्सॉन या वर्गक के बारे में विस्तृत जानकारी, इसे क्या बोला जाता है? मोनोग्राफ बोला जाता है। फिर दो चीजें आती है, एक तो आता है फ्लोरा एंड एक आता है फोना। फ्लोरा और फोना क्या है? फ्लोरा और फोना, फ्लोरा मतलब किसी भी, मतलब कि ऐसी बुक जिसके अंदर किसी भी प्लांट के बारे में अपन को जानकारी मिल सकती है, यानी कि प्लांट्स की ऐसी बुक जिसके अंदर उस प्लांट के बारे में सारी चीज़ें या जितने भी प्लांट्स हैं उनके बारे में सारी चीज़ें अपन को मिल जाएगी, यानी कि पादपों के संग्रह की हुई पुस्तक को फ्लोरा कहते हैं। फोना की अगर बात करें तो पादपों की जगह क्या हो जाएगा? जंतु हो जाएगा, यानी कि जंतुओं के बारे में जितनी भी जानकारी है वो अपन को इस फोना नामक, मतलब कि फोना पुस्तक में मिल सकती है। ठीक है, जो प्लांट्स की रेफरेंस में बुक होती है जिनमें सारे के सारे प्लांट्स होते हैं उसको फ्लोरा, और एनिमल्स के बारे में जो बुक होती है जिसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स के बारे में रखा जाता है उसको बोला जाता है फोना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टैक्सोनॉमिक एड्स। वर्गीय के सहायता साधन क्या थे वो आज अपन ने पढ़े। इसी के साथ अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।